नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, चाहे एयरफोर्स, चाहे स्टेट एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम कोई भी हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान। हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने अभी स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। भारत के कौशल विकास के लिए यह एक डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने SECI के निर्देशक का पदभार संभाला है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जोशी रंजन। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके निर्देशक का पदभार अभी जोशी रंजन ने संभाला। महत्वपूर्ण तथ्य, कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष रक्षा रमैया को चुना गया। नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधन के रूप में कार्यभार संभाला। BL कांथा ने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी असम या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। अब हम अपने महत्वपूर्ण तथ्य की ओर बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफको नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया। गुजरात सरकार ने जिला ने एक उत्पाद योजना लागू की। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है? ऑप्शन नंबर ए लीना कुमार, ऑप्शन नंबर बी विनोद मंकारा, ऑप्शन नंबर सी सरिका
भारद्वाज या ऑप्शन नंबर डी सुमित कुमार। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लीना कुमार। हम इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं, राधिका एंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैरेज का विमोचन किया गया। नीरज चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक लिखी। माथुर अमृत ने अपनी आत्मकथा विच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट लिखी है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ होगी। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी भोपाल या ऑप्शन नंबर डी बिहार। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। महत्वपूर्ण तथ्य, मुंबई में वायकुला रेलवे स्टेशन यूनेस्को का संस्कृत विरासत पुरस्कार मिला। भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायकालैंड मुंबई में शुरू हुआ। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 11 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 12 सितंबर या ऑप्शन नंबर डी 10 सितंबर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर। अभी 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हम अपने महत्वपूर्ण तथ्य की ओर बढ़ते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा नारियल पाया जाता है। कर्नाटक राज्य। अगर पूछे विश्व में किस देश में सबसे ज़्यादा नारियल पाया जाता है तो होगा इंडोनेशिया। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका या ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन ने सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले इसमें हमारे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। और ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 चीन शीर्ष पर रहा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। ये सरपंचों को कनेक्ट करने के लिए है सरपंच संवाद ऐप। इसका अनावरण असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने किया है। अब हम आपको बताते हैं असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंता बिस्वा शर्मा। अब हम अपने महत्वपूर्ण तथ्य की ओर बढ़ते हैं। असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। और असम में चोकुआ चावल को GI टैग मिला है। असम की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मदन लाल रैंगर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुई हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांगो गणराज्य। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाल किला। ऑप्शन नंबर बी, सिंधुदुर्ग किला। ऑप्शन नंबर सी, झांसी किला। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधुदुर्ग किला। महाराष्ट्र तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किले पर इस बार नौसेना दिवस मनाया जाएगा। इसका निर्माण छत्रपति शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में कराया था। इस बार नौसेना दिवस इसी किले में मनाया जाएगा। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आज का हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।
अब हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।